मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन का संघर्ष देखा है। सफलता के लिए तुम्हारी आंखों में तड़प देखी है। न जाने कितने समय से तुम मुझसे केवल एक ही विनती करते हो कि माता, मेरा जीवन संवार दो। मेरे साथी सब इस कठिन घड़ी में मुझे अकेले छोड़ गए हैं। अब तुम भी साथ मत छोड़ना। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर संकट का सामना कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तुम्हारी माता तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। मैं जानती हूँ कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारी हार का। वह तुम्हारे जीवन को तमाशा बनते देखना चाहते हैं कि उन्हें हमेशा ही तुमसे प्रतिस्पर्धा रही है। वह तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, तुमसे ज़्यादा काबिल बनना चाहते हैं और वह तुमसे आगे हैं भी, परंतु फिर भी तुम्हारे पास कुछ ऐसा अनमोल है जो उनके पास नहीं है, और वह है ईमानदारी। मेरे बच्चे, कुछ लोग चाहे कितना ही तरक्की कर लें किंतु सुख और सुकून कभी नहीं पा सकते। यही हाल तुम्हारे शत्रुओं का है। वह हर समय केवल तुम्हारा ही विचार करते हैं, न केवल तुम्हारा बल्कि अन्य लोगों से भी शत्रुता करते हैं। पूरा दिन किसी की बुराई, किसी की चुगली करने में ही निकल जाता है। वह अपनी प्रगति का ध्यान न देकर दूसरों को नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। हर दिन नए नए षड्यंत्र करते हैं, किंतु इतना सब करने के बाद भी अभी तक उनकी मन की पूरी नहीं हुई। उसका हृदय आज भी जल रहा है। ना वह सुकून से सो पाता है, ना किसी कार्य में सफल हो रहा है। किंतु तुम्हारा जीवन सुखमय है। उनकी तुलना तुमने अधिक परिश्रम किया है। यह मत सोचना कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। उचित समय आने पर एक एक क्षण का हिसाब होगा। जो तुम्हारे भाग्य का है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर तुम बहुत तनाव में हो, बहुत समय से परेशान हो। पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिससे तुम्हारा दिल टूटा है, सपने टूटे हैं। उस घटना को तुम आज भी नहीं भुला पा रहे हो। जब भी तुम बुरी यादों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हो तो अतीत का अनुभव तुम्हारे सामने आ जाता है और घबरा कर तुम अपने कदम पीछे हटा लेते हो। मेरे बच्चे, कुछ बातों को, कुछ घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। मैं जानती हूँ यह इतना सरल नहीं है, किंतु तुम प्रयास करो तो असंभव भी नहीं है। जिन बातों को तुम पकड़ कर बैठे हो वह बीत चुकी है। वर्तमान या भविष्य में उनका कोई प्रयोजन नहीं है। पुराने विचारों को सोचकर तुम्हें केवल पीड़ा, दुख ही मिलेगा। इसीलिए जो कुछ हो चुका है उसे स्वीकार करो और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ़ें आई हैं, कारण
ही नहीं, किसी के तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, किसी ने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया है, कोई बीच रास्ते में छोड़ गया है। हर घटना का कोई बड़ा उद्देश्य है। बहुत जल्द उनके पीछे का कारण तुम समझ पाओगे। अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव बैलेंसिंग आ रही है। हालांकि कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस भी हो सकती है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। किसी पर विश्वास करने से पहले बार बार सोचना होगा, उसे परखना होगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को भटकने मत देना जिन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, जो तुम्हारी फीलिंग की कदर नहीं करते, अच्छे समय में अपने और बुरे समय में पराये बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जीवन का अधिकांश समय रिश्तों में बर्बाद किए हैं। जिससे भी तुम मिले उसके समक्ष दिल खोल कर रख दिया, उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया, उसके लिए अपना सुख चैन त्याग दिया। लेकिन लोगों ने तुम्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए अब सतर्क हो जाओ। आगे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारी इस वर्ष मन्नत पूरी होने वाली है। नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहो। कुछ समय के लिए एकांत में रहो। जो योजनाएं तुमने बना रखी है उन पर काम करो। यह समय बहुत शुभ है। अगले 2 माह तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। जो भी कार्य करोगे तुम, उसका कई गुना अधिक फल तुम्हें प्राप्त होगा। किंतु ध्यान रहे, किसी की बात नहीं सुनना। बहुत से लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें केवल वही करना है जो तुम्हें सही लगता है। मेरे बच्चे, उदास मत हो। तुमने बहुत दुख देखा, लेकिन आगे के जीवन में तुम्हारे लिए सुख ही सुख है। प्रसन्न रहो। उस चमत्कार की प्रतीक्षा करो जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 111 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।